Bismillahirrahmanirrahim. Dear consultants, welcome. We are already discussing our purchase cycle. In purchase cycle, we discussed again and again vendors. Now today we want to learn how vendor is created. Vendors are created within the SAP Business One. Let us start administration business partners. We will click business partner master data. Control F mean find mode, Control A add mode. We will click here vendor, then you can find Starak, shift Starak, enter. It is a list of vendors. You can choose any of the vendors here. Suppose we choose this one vendor and then choose it. ये vendor all particulars we can see on the screen. ये vendor जो already created है हमारे database के अंदर मौजूद है. But we want to create a new vendor. There are two methods of creating a new vendor in our database. First one is Control A. ऐड मोड में हम जाएं और सारी इसमें एंट्रीज करें और हम इस न्याय के इसमें एंटर कर लेंगे वेंडर. द इजी वे इज कि आपको सारा कुछ दोबारा ना करना पड़े. किसी वेंडर को आप लिखें यहाँ पे और इसको करें राइट क्लिक और डुप्लीकेट पे आप क्लिक कर दें. डू यू वांट टू डुप्लीकेट बिजनेस पार्टनर्स डिस्प्ले कॉन्टैक्ट पर्सन? यस जी, यस हम करना चाह रहे हैं. ओके, वेंडर है ये. वेंडर का आप कोड डेफिनेटली न्यू वेंडर होगा तो आप इसका न्याय होगा. मैं इसको भी कर देता हूँ SMD टेक्नोलॉजीज इसका नाम है. हम इसको प्रेस टेक्नोलॉजीज इसका नाम सपोज हमारा ये है. करेंसी इसकी US डॉलर्स, ये हमें ख्याल करना पड़ेगा. US डॉलर. जनरल सप्लाईज है, ये भी जनरल सप्लाईज का है. इसको खोलते हैं तो ये इसको फॉर द सिंप्लिसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग ये जनरल सप्लायर्स पे ही हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं. करेंसी यहाँ पे इसके ये मेन मेथड था. दो तीन चीज़ें इसमें अकाउंट बैलेंस, गुड रिसीट, पी और परचेज ऑर्डर के बैलेंस वगैरह यहाँ पे नज़र आएंगे और करेंसी आपको यहाँ पे नज़र आएगी. ये लिस्ट दिखा रहा है लोकल करेंसी, सिस्टम करेंसी. ये हम स्टडी कर चुके हैं पहले, फर्दर स्टडी करते रहेंगे. अब चूंकि ये हमने न्यू वेंडर क्रिएट किया है इसलिए इसका सारा कुछ हमें नीला नज़र आ रहा है. यहाँ पे हम अपनी इसकी टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम्स we can change. Contact person, here we can change the name, title, first name, उसकी पोजीशन, सब कुछ उसके बारे में हम यहाँ पे फिल करेंगे. और यहाँ पे अगर हम डिफाइन न्यू करते हैं तो ये नया यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा. एड्रेस, बिल टू, शिप टू, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. बिल टू जहाँ पे आपने बिल करना है और शिप टू ये चूँकि वेंडर है ये हमें बिल करेगा. हमने जहाँ पे से जहाँ इसको बिल करवाना है और गुड जहाँ पे रिसीव करवानी है. पेमेंट टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेमेंट टर्म्स यहाँ पे डिफाइंड है. नेट 30 डेज, कैश बेसिस, टर्म्स डिफाइन न्यू. हम यहाँ पे जाके न्यू टर्म्स डिफाइन करते हैं. जब हम डिफाइन इसको करेंगे स्पेसिफिक हम इसको लर्न करेंगे. इस वक्त हमारा ये सब्जेक्ट है कि नया वेंडर क्रिएट कैसे करना है. तो आप किसी भी एग्जिस्टिंग वेंडर को ओपन करें और उसको राइट क्लिक करें और उसके जो चेंजेस आपने करनी है वो करें. और पेमेंट रन, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में ये देखना ज़रूरी है. अकाउंट पेबल का अकाउंट इसके साथ अटैच हुआ है, डोमेस्टिक, और पेमेंट एडवांसेस का इसके साथ अटैच हुआ है. ये जनरलाइजर इसके साथ अटैच हुए हैं कि जब हम परचेज़ करेंगे तो इस अकाउंट पेबल में एंट्री आएगी. जब हम इसको एडवांस पेमेंट अगर करते हैं किसी वेंडर को तो इस अकाउंट में इसकी एंट्री आएगी. ये अकाउंट दोनों अटैच करने ज़रूरी है.
बाकी सारा सिंपल है, सेम है। इस तरह से वेंडर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये मेथड है डुप्लीकेट करने का। अगर हम इसको सेव करना चाहें तो आप इसको एंटर करें, वेंडर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम वेंडर्स की जब भी लिस्ट खोलेंगे हमें ये अपना WV70,000 नज़र आएगा। लेट्स ट्राई Ctrl+F, वेंडर्स, वेंडर की लिस्ट, क्लिक, सबसे लास्ट में ये हमें अपना वेंडर नज़र आ रहा है वेंडर की लिस्ट में, जिसके अभी कोई बैलेंस नहीं है, कोई उसमें हमने एंट्री नहीं की, इसलिए हमें सारा कुछ ज़ीरो आ रहा है। कोई पेमेंट टर्म्स हमने चेंज नहीं की, कोई कॉन्टैक्ट नंबर चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। सब कुछ हम कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी स्टेज पे कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा हाउ टू क्रिएट अ वेंडर बाय डुप्लीकेशन। अगर न्यू हमने करना हो तो वो भी, उसका भी सिंपल मेथड है। आप इसको Ctrl+A करें, Ctrl+A, ऐड मोड में चला गया। इसमें आप जाएं, वेंडर सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप इसको वेंडर वी सपोज ये इसका नंबर है, और TTT टेक इसका नाम है, और डॉलर्स है। ग्रुप इसका जो है जिसमें पहले लगा होता है जनरल सप्लाईज, सपोज दैट जनरल सप्लाईज हमने कर लिया। ये Ctrl+A ऐड से हम न्यू कर रहे हैं। इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन जनरल ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी, एड्रेस की हमें देनी होगी, पेमेंट टर्म्स हमने डिफाइन करनी है, हर एक में करनी पड़ती है। पेमेंट रन है, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में ये दो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी, ना हो तो हमें ये अटैच करनी पड़ेंगी। ये है मेथड। मैनुअली अगर हम किसी को ऐड करते हैं तो डुप्लीकेट नहीं हमने किया, हमने उसको मैनुअली ऐड किया है। हम इसको अगर सेव करते हैं तो ये भी सेव होना चाहिए। ये क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये भी सक्सेसफुली हो गया। इसको भी हम देख लेते हैं कि हमारी डेटाबेस में आ गया कि नहीं। Ctrl+F, फाइंड मोड, इसके बाद वेंडर, और इसके बाद शिफ्ट स्ट्रक एंटर, और ये हमने क्रिएट किया है न्यू वेंडर। इट इज़ द मेथड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेंडर। परचेज साइकिल में चूंकि हमारा वास्ता वेंडर से रहा, बार बार वेंडर्स के हमने नाम लिए, वेंडर्स को पेमेंट की, वेंडर से परचेज किया, वेंडर ने रिटर्न किया, वेंडर को हमने रिटर्न की गुड्स। ये वेंडर्स हमें को क्रिएट करना हो तो ये तरीका वेंडर को क्रिएट करने का। होपफुली यू हैव फॉलोड दिस सेशन। तो वेंडर में जो अगली डेप्थ हैं वो हम किसी नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। अब वेंडर को जनरली तौर पे क्रिएट करने का तरीका यही है। ओके, टेक केयर।